श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रता एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने के किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। अजा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इहलोक में परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी का व्रत संसार में सूर्य के समान तेजस्वी है, अनंत फल को देने वाला है। भगवान कहने लगे, अब मैं ध्यानपूर्वक इस एकादशी का महात्म्य आपको बतलाऊंगा, आप प्रेम से सुनिए। ऐसा सुनकर सभी पांडव युधिष्ठिर सहित शांतचित्त होकर के भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके बैठ गए। भगवान कहने लगे, पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम से बड़े विख्यात हुए। उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी युगों युगों तक प्रचलित रहेगी। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया और दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। और हरिश्चंद्र डोम के घर में जो शमशान भूमि में लोगों को दाह संस्कार करवाता था, वहाँ पे कार्य मिलता है और वह स्वयं बिक जाने के बाद वहाँ पे नौकरी करता है। स्वयं चांडाल के घर दास बन गया। उसकी पत्नी ब्राह्मण के यहाँ जल भरने लगी और उनका पुत्र उनसे पता नहीं कहाँ बिछुड़ गया। और इस आपत्ति के कारण उन्होंने सत्य का साथ भी नहीं छोड़ा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि वहां से वन से गुजर रहे थे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और साधु समझ करके दुख भरी कथा सुनाने लगे। इस पर ऋषि ने कहा, हे राजन, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं गौतम ऋषि आपके इस जंगल से गुजर रहा था। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उनके चरणों को पकड़ लिया और रोते हुए सभी बातें बतलाई। दुखी मन से उनकी बातें सुनकर मुनि ने कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, इससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर वहाँ से लोप हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास रखा, रात्रि में जागरण किया और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए दक्षिणा लेकर के वह जब जाता है तो ब्राह्मण उसके इस उपकार को पुण्य समझ करके दक्षिणा ग्रहण कर लेते हैं। चांडाल के घर रहने के कारण भोजन स्वीकार नहीं करते, परंतु उनकी इस सत्यता और धर्मनिष्ठा को देख करके तथास्तु कहते हैं। उस समय सब प्रकार से नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवेंद्र सभी देवताओं के साक्षात दर्शन किए। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित पाया, अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा के लिए सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधान पूर्वक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, भगवान विष्णु का
षोडशोपचार पूजन करते हैं और अगले दिन ब्राह्मणों को गौशाला में या ज़रूरतमंद को दान करते हैं। उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अजय एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। इसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो, भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय हो। इसके बाद आरती करें। आरती संपूर्ण होने के बाद आप सूर्य को अर्घ्य देवें, तुलसी माता को जल देने की बजाय प्रणाम करें। और रविवार हो तो बिल्कुल भी जल डालना वर्जित है। एकादशी को भी कई विद्वान मना करते हैं, परंतु एकादशी को तुलसी में जल दे सकते हैं, या आप आसपास में पीपल का कोई वृक्ष हो तो उसके अंदर जल जरूर डालें। इस प्रकार से आप पूजन करें। कोई भी प्रश्न आपको इस बारे में हो तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।